हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों तो चलिए आज के हमारा जो है दोस्तों, अगर पुल्लिंग स्त्रीलिंग कारक से रिलेटेड जो हमारे एमसीक्यू का पार्ट थर्ड है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर पहली बार दोस्तों हमारे चैनल पर आए हैं तो चलिए दोस्तों फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों 59 क्वेश्चंस देख सकते हैं, इसमें क्या दिया है। निम्नलिखित शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। दोस्तों अधिकरण का हमने बताया था, अधिकरण किसके लिए, यानी किसी का संबंध, यानी किसी एक वस्तु दूसरे वस्तु पे रखी हो उसका संबंध होता है दोस्तों अधिकरण कारक का। तो देख सकते हैं किसका है, वर्णा वाहना रूढ़ दोस्तों, सत्ताधीश सत्ता के अधीन होना, धीश होना, गंगा जल दोस्तों नहीं है, रेखाचित ये सब ही दोस्तों हमारे कौन से अधिकरण कारक में नहीं आ रहे हैं। अधिकरण कारक कौन सा होगा दोस्तों, वाहना रूढ़, वाहन से रूढ़ जो होना यानी वाहन के लिए ही रूढ़ होना दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, अधिकरण कारक में प्रयोग होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन 60 देखते हैं दोस्तों। 60 क्वेश्चन में कह रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों 60 क्वेश्चन में कह रहा है को, एक शब्द दिया, को दिया है, को किस कारक का चिन्ह है दोस्तों बताइए। हमने बताया था कर्ता ने कर्म को होता है दोस्तों, तो कौन सा है, कर्म, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, देख सकते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं, देरी नहीं करेंगे दोस्तों ताकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कंसीडर कर सकें। हे राम तुम्हें, तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक होता है दोस्तों, इस टाइप्स के हे, अरे, ओ संबोधन कारक होते हैं, ध्यान दीजिएगा। संबोधन कारक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्म कारक का चिन्ह है। अगर हम बात करें दोस्तों कर्म कारक का चिन्ह है, कर्म किसके, कर्म कारक के लिए कौन सा चिन्ह यूज किया जाता है दोस्तों, तो आपको पता है कर्ता के लिए ने, कर्ता ने कर्म को होता है, कर्म को। तो ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दोस्तों अगला बात करें, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। बाजार देख सकते हैं एक क्या है जो दोस्तों, एक समूहवाचक संज्ञा होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी दुकानें होती हैं। तो दोस्तों कौन से कार्य संज्ञा का बोध हो रहा है दोस्तों, मार्केट से समूहवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगर दोस्तों बात करें अगला क्वेश्चन, ठठेरा लिखा है शब्द यहाँ पे, ठठेरा शब्द में लिंग परिवर्तन कीजिए दोस्तों। इसका मतलब ठठेरा संघ ठठेरा जो होता है पुल्लिंग होता है, इसका स्त्रीलिंग ठठेरिन होगा, ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खूटी शब्द आप देख रहे हैं, खूटी का स्त्री बहुवचन है, बहुवचन बताइए। खूटी एक वचन था दोस्तों, तो बहुवचन क्या होगा दोस्तों, तो क्या होगा, खूटियाँ होगा या खूटियों होगा, खूटियाँ होगा, खूटियाँ होगा, तो दोस्तों खूटियाँ होगा, खूटी का खूटियाँ होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। देख सकते हैं यूपी लेखपाल परीक्षा की जो 2015 में परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है दोस्तों, अगले साल आएगा देख रहे हैं एक तरह से संबंध बताया जा रहा है, तो आप कौन सा कारक बता रहा है, मतलब संबंध कब आएगा, अगले साल आएगा यानी उस पर आएगा एक दूसरे से, वह अगले साल आएगा। तो दोस्तों किसके बारे में बात कर रहे हैं, अधिकरण कारक की बात हो रही है। अधिकरण कारक के लिए हमने बताया था दोस्तों, एक वस्तु का दूसरे वस्तु पर रखना होना, संबंध होना, तो उसके बारे में बताया जाए तो यहाँ पे अधिकरण कारक होता है। तो चलिए अगले की देख सकते हैं, यूपी लेखपाल परीक्षा 2015 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। विद्वान शब्द का दोस्तों स्त्रीलिंग क्या होगा, विद्वान का विद्वान विदुषी होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। विद्वान शब्द ये पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग विदुषी होता है, ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कवर कर रखा था, प्रीवियस वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जैसे चाकू शब्द का बहुवचन। अगर दोस्तों बात करें चाकू शब्द जैसे का तैसे, प्राण हो, आंसू हो, चाकू हो, हस्ताक्षर हो, ये सभी बहुवचन वाले शब्द हैं दोस्तों, तो कौन सा है, चाकू शब्द का चाकू ही बहुवचन होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। सीमा कुत्ते से डर गई दोस्तों, ध्यान दीजिए कुत्ते से डर गई से यूज किया गया दोस्तों, यहाँ पे कौन सा है, अपादान, अपादान से पृथक होना होता है, यानी कुत्ते से डरना क्या होता है, एक तरह से अलग होना, भागना और दौड़ना। तो ध्यान दीजिए क्या किसके लिए, यहाँ पे अपादान कारक होगा, अपादान से पृथक होना आप सभी को पता होना चाहिए, पृथक होना मतलब दूर होना, अलग होना। तो ध्यान दीजिए कुत्ते से डरना यानी अलग होने की बात हो रही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में देख सकते हैं, ए राकेश, यहाँ पे देखिए संबोधन कारक वाला चिन्ह आया, ए राकेश यहाँ आओ, इस कारक, इसमें कौन सा कारक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ए राकेश यहाँ आओ, इसमें कौन सा कारक है दोस्तों, संबोधन कारक है, कहीं पे है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, जो करेगा सो भरेगा। ध्यान दीजिए जो करेगा सो भरेगा, सो का किसके लिए यूज होता है दोस्तों, यहाँ पे सो रेखांकित शब्द है, किसकी बस विशेषता कारक बताया जा रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए संबंधवाचक सर्वनाम, यानी एक तो संबंध, जो करेगा सो भरेगा, सो संबंध के लिए यूज होता है, लेकिन क्या है सर्वनाम, यानी सभी नामों के लिए क्या करेगा, क्या किसी का नाम लिया गया कि राम करेगा राम भरेगा, जो करेगा राम भरेगा, राम करेगा श्याम भरेगा, ऐसा नहीं है। तो देखिए सो का यूज मतलब किसी के, सभी के लिए यूज हो गया, तो यहाँ पे संबंध वाचक सर्वनाम की बात की जा रही है। विधानसभा भवन रक्षक अगर बात करें, परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों।
72 में बात करें दोस्तों, ध्यान दीजिए 72, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है दोस्तों? गरीब शब्द एक तरह से आप देख रहे हैं किसी के गुणों की बात हो रही है। तो क्या बताया जा रहा है दोस्तों? गरीब क्या किसी गरीब नहीं, जो होता है गरीबी अमीरी दोस्तों, तो गुणों की बात होती है, लेकिन गरीबों शब्द की सहायता, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है दोस्तों? तो क्या गरीब शब्द है एक जाति के बारे में, जाति विशेष के बारे में नहीं बात किया जा रहा है? तो आप देख सकते हैं क्या है, जाति की बात है, जातिवाचक संज्ञा होगा दोस्तों। गरीब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 73 में है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? यानी जहाँ पे भाव पता चल रहा हो, भाववाचक संज्ञा क्या है दोस्तों? मित्र का मित्रता जो होता है भाववाचक संज्ञा होता है। ध्यान दीजिए, मित्रता जो है भाववाचक संज्ञा है। मुझे ध्यान दीजिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है दोस्तों? ध्यान दीजिए, मुझे मतलब स्वयं के लिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है आपको बताना है दोस्तों। ध्यान दीजिए, उत्तम पुरुष, यानी मुझे मतलब मुझे स्वयं के बारे में बात हो तो दोस्तों वहाँ पे उत्तम पुरुष होता है। अगर हम स्वयं के बारे में बात करें दोस्तों तो उत्तम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है, ये याद रखिएगा। जब स्वयं के बारे में बात हो तो दोस्तों वहाँ पे उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है। अगला है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। ध्यान दीजिए, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, कौन सा कारक होगा? अधिकरण। ध्यान दीजिए, अधिकरण मैंने बताया था संप्रदान के लिए अपादान से पृथक होना। अधिकरण, एक वस्तु पे दूसरी वस्तु रखी है, तो कुर्सी पे कौन रखे हैं? मास्टर जी रखे हैं, यानी मास्टर जी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों, सर्दियाँ आ गई हैं तो थोड़ा सेफ्टी वेफ्टी बरतिए, वरना कब खांसी जुकाम सर्दी हो जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा, उस हिसाब से पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस हो जाएगा। दोस्तों अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक है दोस्तों। रमा बताइए, विद्यालय से घर जाती है, देख सकते हैं यहाँ से एक तरह से अलग होने की बात हो रही है, तो अपादान से पृथक होना, अलग होने की बात हो रही है दोस्तों, तो अपादान कारक होगा, बिल्कुल करेक्ट है। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों? नायक शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। नायिका होगा। ध्यान दीजिए, नायिका होगा, क्या होगा? नायिका। ध्यान दीजिए, नायिका होगा दोस्तों, क्या होगा? नायक शब्द का स्त्रीलिंग। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद को में कौन सा कारक है? देख रहे हैं यहाँ पे राजा सेवक को क्या कर रहा है बेटा? कंबल दे रहा है, सेवक को कंबल दे रहा है, तो कौन सा कारक होगा? संप्रदान। संपादन कारक होगा। ध्यान दीजिए, क्यों होगा? देखिए, संपादन के लिए कौन सा यूज करते थे? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो राजा किसके लिए कंबल दे रहा है दोस्तों? गरीबों को, सेवकों को कंबल दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या है? संप्रदान संपादन कारक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन देख सकते हैं, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें दोस्तों। राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है दोस्तों? ध्यान दीजिए, इसमें गाय, राम की गाय चरती है, तो एक तरह से क्या है, आपको संबंध बताया किसकी गाय है दोस्तों? राम और गाय की, गाय में संबंध है, तो राम की गाय चरती है, तो कौन सा है? संबंध कारक, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 में देख लेते हैं फटाफट। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ध्यान दीजिए, कौन से अव्यय की बात कर रहे हैं दोस्तों? क्योंकि अंधा है, उसके परिणाम की या कारक किसकी? करण कारक की, करणवाचक की बात कर रहे हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए, कारण, कारण मतलब उसके किसके विषय, उसके गुणों की, यानी उसके जो रीजन्स है उसके बारे में बात करें। वह लाचार है, क्यों है दोस्तों? क्योंकि वह अंधा है। तो यहाँ पे अंधा शब्द जो यूज कर लिया गया उसके किसके लिए? उसके गुणों की बात, उसके करण की बात की जा रही है। ध्यान दीजिए, उसके करण कारकवाचक है दोस्तों। यहाँ पे क्या है कि उसके गुणों की बात की जा रही है, कैसा है उसके बारे में बताया जा रहा है। देख सकते हैं, चकबंदी सामान्य परीक्षा जो चयन हुआ था 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर बात करें दोस्तों जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा आप जानते हैं किसी वस्तु के मतलब किसी के जाति का बोध कराए, जहाँ पे ध्यान दीजिए वहाँ पे क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। अगर बात करें दोस्तों, कामायनी एक प्रॉपर संज्ञा है, प्रॉपर है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की रचना है। आम तो देख रहे हैं, आम एक प्रॉपर व्यक्तिवाचक हो गया। रसीला है तो ये क्या हो गया? इसके गुणों की बात भाववाचक हो गया। वकील क्या है दोस्तों? जातिवाचक। वकील में बहुत सारे वकील आते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। 82 में 82 में नंबर क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प के सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं दोस्तों। कौन से विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक? व्यक्तिवाचक मतलब नाम आएगा दोस्तों। देखिए कौन सा होगा? राम, रामचरितमानस, गंगा, ये सभी क्या हैं? आप गंगा देखिए नाम है तो क्या है? नदी होता तो दोस्तों यहाँ पे ग्रुप यानी जातिवाचक हो जाता, लेकिन गंगा है तो नाम दिया गया है प्रॉपर, तो दोस्तों कौन सी संज्ञा होगी? बताइए दोस्तों, कौन सी संज्ञा होगी यहाँ पे? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो प्रॉपर नाम के बारे में बताया गया है तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
वह अगले साल आएगा इस वाक्य में, अभी दोस्तों इस टाइप का हमने क्वेश्चन एक ऑलरेडी कर रखा है। वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है दोस्तों, आप देख सकते हैं अधिकरण कारक है। यानी मैंने बताया था वह अगले साल आएगा, यानी एक तरह से उसकी प्लेस रिजर्व है दूसरी जगह पे, तो यहाँ पे क्या है, अधिकरण कारक है। तो देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 84 में, देखेंगे फटाफट। मैं अपने वस्त्र साफ कर लेता हूँ इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। ध्यान दीजिए, साफ कर लेता हूँ किसके दोस्तों, सर्वनाम मतलब जो सभी नामों की जगह पे यूज हो। मैं अपने आप, ध्यान दीजिए, मैं अपने आप वस्त्र को साफ कर लेता हूँ, यानी कौन सा सर्वनाम है दोस्तों यहाँ पे, क्या अपने आप साफ कर लेता हूँ, क्या सात चीज़ें, देखिए क्या है, निश्चयवाचक सर्व दोस्तों सर्वनाम को देख लीजिए फटाफट एक बार। प्रश्नवाचक जहाँ पे प्रश्न पूछा जाए, संबंधवाचक जहाँ पे एक दूसरे चीज़ों को संबंध के बारे में बताया जाए, निश्चयवाचक जहाँ पे वस्तुओं की कुछ निश्चय चीज़ों के बारे में, क्वांटिटी के बारे में बात किया जाए, निजवाचक मतलब स्वयं के बारे में बात किया जाए। तो दोस्तों मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ मतलब स्वयं, यानी निजवाचक सर्वनाम है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 85 क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है दोस्तों, कौन सा ऐसा है जो पदबंध का भेद नहीं है, तो आपको बताना है विशेषण से पदबंध का भेद नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पदबंध का भेद नहीं है, जैसे कोई भी पद होते हैं उसके भेद नहीं। अब अव्यय, संज्ञा, क्रिया, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, पदबंध का भेद होते हैं, यानी पदबंध के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे विशेषण जो है किसी वस्तु की विशेषता बताने वाली चीज़ें जो होती हैं, किसी का भेद नहीं होती। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है दोस्तों, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। मैंने बताया था प्राण हो, आंसू हो, हस्ताक्षर हो, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, हमेशा बहुवचन में। तो प्राण यहाँ पे आप देख सकते हैं हमेशा बहुवचन में प्रयोग होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कम से कम नहीं तो हर बार हिंदी के तो सिलेबस में कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछा ही जाता है दोस्तों। अगला है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ में कौन सा कारक होगा। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, में आ रहा हूँ, ये कौन सा कारक होगा। देख रहे हैं मैं 3 मिनट में, एक दूसरे से क्या है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, तो क्या होगा दोस्तों, देखिए कर्ता, कर्ता के लिए क्या यूज होता है दोस्तों, यहाँ पे कर्ता ने, देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो क्या है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, इसका मतलब में कौन सा कारक होगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, आप देख रहे हैं एक वस्तु को दूसरे वस्तु के लिए अलग, एक तरह से अलग दूर हैं। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, तो दो चीज़ों को देख रहे हैं एक दूसरे से दूरी है, यानी इसमें क्या है, संप्रदान कारक होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अधिकरण होता है दोस्तों, तो एक वस्तु का दूसरे वस्तु पे होना, यानी उसमें रखी हो या उस पर प्लेस्ड हो, ये चीज़ों के बारे में। संबंध में तो संबंध बताता का के क्यू यूज करके दोस्तों, कर्ता ने कर्ता के लिए ने यूज होता है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का। तो देखिए बुढ़ापा है एक प्रकार का अभिशाप है, ये रेखांकित शब्द है, तो संज्ञा में क्या है दोस्तों। अगर बुढ़ापा की बात करें दोस्तों, यहाँ पे विशेषता यानी समूह भाववाचक यानी गुणों की बात की जा रही है, ठीक है। बुढ़ापा होना यानी गुणों की बात हो रही है, एक अभिशाप है दोस्तों, यहाँ पे किसी चीज़ की गुणों की बात हो रही है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो हमें आप सभी को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर पहली बार देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है, ताकि हम इस तरह से और अच्छी वीडियो बना सकें, आप तक पहुंचा सकें। आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में पढ़ाई कर सकते हैं, कोई 1 रुपये चार्ज नहीं लगता, ना आपको हमें, ना आप हमें 1 रुपये चार्ज देंगे, कुछ नहीं देंगे। बस दोस्तों अगर आपसे चाहिए तो हमें लाइक और सब्सक्राइब का सपोर्ट चाहिए बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, एंड प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इस तरह मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो हिंदी से रिलेटेड, अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड